चलिए बुलेटिन की शुरुआत यहां पर पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के पहले चरण में कम मतदान को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा और मतदान में हुई खामियों को दुरुस्त करने को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है उसने मुलाकात की है निर्वाचन आयोग से। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल कोठारी, पूर्व सांसद आलोक संजर, बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी मौजूद थे। इन्होंने पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। आलोक संजर ने कहा है कि बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी, इसलिए 30% लोग मतदान करने नहीं पहुंचे। साथ ही बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि दूसरे चरण के चुनावों में ऐसा न हो। कम मतदान की टेंशन निर्वाचन आयोग से जो है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इस टेंशन के साथ मिला है और तमाम आरोप जो है वो निर्वाचन आयोग पर ही लगे हैं और निर्वाचन आयोग को ही कम मतदान प्रतिशत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिस तरीके से कल पहले चरण का मतदान हुआ था। तो कल मतदान की तस्वीरें जो है जगह जगह से सामने आ रही थी और जिस तरीके से लगातार दिन भर इंडिया न्यूज जो है आपको मतदान को लेकर तमाम अपडेट्स दे रहा था। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े भी हुए थे मतदान केंद्रों से, और मतदान केंद्रों की जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से उत्साह जो है वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिला लोगों में। लोग जो है मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे और इसी वजह से मतदान प्रतिशत जो है उसमें भी भारी कमी जो है वो देखने को मिली और यही कारण है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा निर्वाचन आयोग के पास। भोपाल में अन्य जगह देखा, मतदान प्रतिशत भी गिरा, पर्चियों का वितरण ढंग से नहीं हो पाया था। चुनाव के अंतिम समय तक मतदाता पर्ची नहीं बांटी गई थी जिसको बीएलओ को बांटना था। इसके बाद मतदाता सूची में जो नाम थे उनके पास एपिक कार्ड थे, उनको मतदान केंद्र नहीं मिल रहे थे। वो सारी विसंगतियां हमारे सामने थी जिसके कारण मतदान गिरा। बुजुर्ग लोग कल अपना मतदान करने के लिए, बीमार लोग भी अपना मतदान करने के लिए, दिव्यांग बंधु भी अपना मतदान करने के लिए भटक रहे थे और वही कारण रहा कि मतदाता का जो हमारा प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरा। इस कारण हमने यहाँ पर माननीय के पास आकर, चुनाव आयोग में आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि भविष्य में अभी जो दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं उसमें उसकी पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की जो विसंगतियां आई उनको सुधारो। पार्टी यहाँ पर कम मतदान प्रतिशत को लेकर निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिम्मेदार बता रही है। जिस तरीके से लोगों तक पर्चियां नहीं पहुंची, इस बात का भी जिक्र किया गया। यह भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तैयारियां जो है ठीक तरीके से नहीं की गई थी, कार्य जो है ठीक तरीके से नहीं किया गया, लोगों तक जो है पर्चियां नहीं पहुंची। इस वजह से 30% लोग जो है वो मतदान करने के लिए अपने घरों से नहीं निकले, मतदान करने के लिए नहीं आए। तो ऐसे में लगातार अब जो है खींचतान देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि जो आगे के आगामी चरणों के चुनाव होने हैं इनमें ऐसी खामियां देखने को ना मिले ताकि लोग जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जो कम मतदान प्रतिशत पहले चरण के चुनावों में देखने को मिला है वो दूसरे तीसरे चरण के चुनावों में देखने को ना मिले और आगे के जो चुनाव होने हैं इन चुनावों में देखने को ना मिले। लेकिन पहले चरण के चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं, पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और ऐसे में कम प्रतिशत को लेकर जो है असंतुष्ट कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है नजर आ रहा है, बीजेपी जो है नजर आ रही है। हमने भोपाल में अन्य जगह देखा, मतदान प्रतिशत भी गिरा, पर्चियों का वितरण ढंग से नहीं हो पाया था। चुनाव के अंतिम समय तक मतदाता पर्ची नहीं बांटी गई थी जिसको बीएलओ को बांटना था। इसके बाद मतदाता सूची में जो नाम थे उनके पास एपिक कार्ड थे, उनको मतदान केंद्र नहीं मिल रहे थे। वो सारी विसंगतियां हमारे सामने थी जिसके कारण मतदान गिरा। बुजुर्ग लोग कल अपना मतदान करने के लिए, बीमार लोग भी अपना मतदान करने के लिए, दिव्यांग बंधु भी अपना मतदान करने के लिए भटक रहे थे और वही कारण रहा कि मतदाता का जो हमारा प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरा। इस कारण हमने यहाँ पर माननीय के पास आकर, चुनाव आयोग में आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि भविष्य में अभी जो दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं उसमें उसकी पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की जो विसंगतियां आई उनको सुधारो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें
हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।